प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, नौकरियों में बेईमानी कोई नई बात नहीं है। परीक्षाओं में पेपर लीक भी कोई नई बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी या अपने चहेतों की राह आसान बनाने के लिए या अपनी जेब भरने के लिए दूसरों को गड्ढे में धकेलता है तो इसका रास्ता पूरे सिस्टम को कमजोर बना देता है। कहीं धन के लालच में ऐसा होता है तो कहीं वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए ऐसा होता रहा है। कभी कोई ओम प्रकाश चौटाला जैसा शख्स गलती पकड़ में आने पर, मामला तूल पकड़ने पर फंस जाता है, जबकि दूसरे गलती करके भी आजाद घूमते रहते हैं। अगर भाजपा सरकार के कार्यकाल के ग्रुप डी व सी की कुछ विशेष भर्तियों को छोड़ दें तो अतीत में अपने किसी मित्र या परिचित के घर पहुंचने पर उनके बच्चों की नौकरी के बारे में यही सवाल पूछा जाता था कि किसने नौकरी लगवाया है। बाकायदा कोटा तय होता था, एमपी एमएलए का कोटा तय होता था। भाजपा सरकार यह कहकर इतराती भी रही है कि बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी गई। ग्रुप डी व सी के मामले में इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन भाजपा की पूरी खीर मीठी नहीं है। आज पूरी खीर की नहीं, इस खीर के कुछ दानों की बात करेंगे। एमबीबीएस परीक्षा घोटाले की बात करेंगे। कांग्रेस के हाथ यह बड़ा मुद्दा लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने 21 फरवरी को भाजपा सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी है। पहले उनकी पूरी बात सुनते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। हरियाणा के युवा दोस्तों, हरियाणा के लोगों, नकली डॉक्टर बनाने का हरियाणा में व्यापक स्कैम उजागर हो गया है। पर्ची खर्ची से डॉक्टर बनाने का एक नायाब तरीका सामने आया है। पैसों का खुला खेल चल रहा है। लोगों की जिंदगियों से नकली डॉक्टर खिलवाड़ कर रहे हैं और हरियाणा की शहतीर पर बैठे सफेदपोश खुलेआम माल लूट रहे हैं। एक महीने से हम इस मामले को उठा रहे थे, बार बार सरकार से सवाल पूछते थे। अब तो सब कुछ उजागर हो गया। अब तो साफ हो गया कि किस प्रकार से बीडी शर्मा जी मेडिकल कॉलेज रोहतक में पहले एमबीबीएस का पेपर बाहर आता था, आंसर शीट, फिर वो बाद में घर बैठकर करवाई जाती थी, फिर जमा करवा दी जाती थी और नकली डॉक्टर बनाए जाते थे। करोड़ों अरबों का खुला खेल चल रहा था। हरियाणा की जनता के अब सीधे सवाल नायब सैनी सरकार से। पहला सवाल, कितने सालों से नकली डॉक्टर बनाने का यह व्यापक स्कैम और खुला खेल चल रहा है? दूसरा सवाल, खट्टर सरकार और नायब सैनी सरकार यानी 11 साल में भाजपा सरकारों ने कितने नकली डॉक्टर इस प्रकार से बनाए हैं? तीसरा सवाल, करोड़ों अरबों की जो लूट हुई है नकली डॉक्टर बनाने में, पर्ची खर्ची की इस लूट में कितने अरबों रुपया ऊपर तक भाजपा में गया है? चौथा सवाल, जो बच्चे मेरिट पर डॉक्टर बनते पर नकली डॉक्टर बनाने के इस खेल में नहीं बन पाए, उनका क्या कसूर है? उनकी भरपाई कब तक होगी और कैसे करेगी सरकार? पांचवा सवाल, जो नकली डॉक्टर बने हैं और जो लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है? छठा सवाल, क्या अब नकली डॉक्टर स्कैम का भी वही हश्र होगा जो हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी का हुआ था, जब हमने बार बार मांग उठाई और करोड़ों रुपए अटैची समेत पकड़े गए थे एचपीएससी में, पर आज तक 7 साल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? और सातवां सवाल, क्या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस नकली डॉक्टर स्कैम की हरियाणा के जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 47 पेपर लीक हुए 11 साल की भाजपा सरकार में आज तक किसी की जांच नहीं हो पाई। जिस जनता ने वोट दी है वो भी ये सवाल पूछती है। जो बच्चे मेरिट पर महरूम हो गए डॉक्टर बनने से काबिल, वो भी ये सवाल पूछते हैं। और जिन मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है वो भी ये सवाल पूछते हैं। नायब सैनी जी, अब आप जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे। सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच भी करवानी पड़ेगी हरियाणा के
इस नकली डॉक्टर व्यापम स्कैम की संपूर्ण जब जांच होगी तो बड़े बड़े सफेद पोशों को हथकड़ी लगेगी, ऐसा हमें विश्वास है। जय हिंद, जय हरियाणा। दोस्तों, आपको थोड़ा सा अनुमान तो लग ही गया होगा। मामला यह है कि रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस परीक्षा घोटाले की जांच 1 महीने से चल रही थी। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि हरियाणा में पता नहीं कितने मुन्ना भाई एमबीबीएस बन चुके हैं। जांच का निष्कर्ष यह है कि एमबीबीएस की परीक्षा पास कराने के लिए एक ऐसा नकल माफिया सक्रिय था जिसके तार प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों तक जुड़े हुए थे, इनमें प्राइवेट भी और सरकारी भी। हरियाणा के 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स व कर्मचारी इस नकल माफिया के जाल में शामिल थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार नकल माफिया हर विषय के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपए तक वसूली करता रहा था। नोटों की गड्डी देखकर यह तय होता था कि कितने अंक चाहिए। उत्तर पुस्तिका दोबारा से लिखने के लिए दे दी जाती थी। जांच कमेटी ने 1 महीने की मेहनत के बाद हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल को जो रिपोर्ट सौंपी है वह पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाली है। सरकार एमबीबीएस परीक्षा घोटाला उजागर होने के बाद बेशक सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की उत्तर पुस्तिकाएं चेक कराने की बात कह चुकी है और इसके लिए 5 सालों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है, लेकिन जो नकली डॉक्टर बन चुके हैं उनका क्या होगा, अभी इसका सवाल अनुत्तरित है। जांच में यूनिवर्सिटी के 24 छात्र और 17 बाहरी लोग भी शामिल बताए गए हैं। कुलपति महोदय ने इन 41 लोगों पर FIR दर्ज करवाने के लिए SP रोहतक को जांच रिपोर्ट भेज दी है। ये मामला पता नहीं कब तक उजागर नहीं होता अगर एमबीबीएस का एक छात्र इसकी शिकायत नहीं करता। जांच में यह बात सामने आई है कि एमबीबीएस के एक छात्र ने जनवरी के पहले सप्ताह में यूनिवर्सिटी के ही कुछ अधिकारियों को एक वीडियो और एक लिखित नोट भेजा था। गोपनीय तरीके से भेजे इस नोट में नकल करवाने और पास करवाने के लिए माफिया की पोल खोली गई थी, नकल माफिया की पोल खोली गई थी। इसके बाद ही कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और जांच कराई थी। छात्र की ओर से दी गई शिकायत में यह बताया गया था कि परीक्षा में लिखने के लिए ऐसा पेन उपयोग में लाया जाता था जिसकी स्याही मिटाई जा सकती थी। इसके बाद उत्तर पुस्तिकाएं चोर दरवाजे से यूनिवर्सिटी से बाहर भेज दी जाती थी। बाहर पहुंचने पर हेयर ड्रायर से स्याही मिटाकर उत्तर पुस्तिका में गलत जवाब की जगह सही जवाब लिखकर फिर से जमा करा दी जाती थी। 41 लोगों के खिलाफ FIR के अलावा यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरीश को पदमुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा 6 स्थायी कर्मचारी व इतने ही आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों को भी निलंबित किया जा चुका है। जांच के लिए पूरे सिस्टम को विवश होना पड़ा है, तो इसके पीछे बड़ा कारण शिकायत में शामिल वीडियो है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में छात्रों को बिस्तर व कुर्सियों पर बैठकर यूनिवर्सिटी के ही एक कर्मचारी की देखरेख में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा लिखते हुए देखा जा सकता है। यही वह कड़ी थी जिसके चलते जांच हुई और अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। देखना यह है कि इस जांच में किसके ऊपर गाज गिरती है और कौन साफ बच जाता है। मामला बेहद गंभीर है। कांग्रेस के आरोपों को विपक्ष के आरोप मानकर चुप रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को ईमानदारी का परिचय देते हुए बिल्कुल गहराई में जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस मामले में नायब सैनी दोषी हैं या नायब सैनी के मंत्री दोषी हैं। जो भी दोषी होगा वो जांच से ही पता लगेगा, लेकिन जांच बिल्कुल पारदर्शिता से होनी चाहिए। कहावत है ना, न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। भाजपा सरकार के सामने यही चैलेंज है। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।